जयपुर का सर्वश्रेष्ठ जासूस कालिया हाजिर है। अरे बारिश, जासूसी करते करते गर्मी की छुट्टियां निकल गई क्या? ये तो कुत्ते का पिल्ला है। चोर! चोर! भीम! मौसी के घर में भी चोरी। यही मौका है जासूस कालिया के मशहूर होने का। काला पंख। चोरी करके भाग रहा है। ये कौन हंस रहा है? अरे वो परछाई तो गायब हो गई। टुनटुन मौसी, इस चोर को सिपाहियों के हवाले कर दो। चोर! कालिया ऐसा नहीं कर सकता। हम मिलकर असली चोर को ढूंढेंगे। क्यों कालिया? चोर से दोस्ती अच्छी बात नहीं। कालिया, हमें भरोसा है कि तुमने चोरी नहीं की। क्या? सच में? मेरे पास एक तरकीब है। कालिया, अब तुम तैयार हो जाओ। अरे वाह राजू, तुम्हें भी उन बूढ़े अमीर अंकल ने तोहफा दिया है? हाँ जग्गू, लेकिन कितनी बुरी बात है ना, इतने दिलदार इंसान की आंखें ही नहीं है और उस पे अकेले रहना पड़ता है, वो अलग। ना मैं मेरा कपटी कौवा हो जाता हूँ पल में हवा। कौन है? कौन है? मैं कपटी कौवा, काव काव। मैंने सुना है आप ढोलकपुर में नए हो, इसलिए आपका स्वागत करने आ गया। अरे सारा सोना बिखर गया। मैं अभी मदद कर देता हूँ। शुक्रिया भीम, हमारा नुकसान होने से बचाने के लिए। शुक्रिया तो कालिया का करो। सिर्फ कालिया नहीं, जासूस कालिया। महाराज, कल रात हम सबके घर में चोरी हुई है। हमारे सारे गहने गायब हैं। कृपया हमारी मदद कीजिए। चोर को तो सिर्फ कालिया डिटेक्टिव एजेंसी ही ढूंढ सकती है। कालिया और डिटेक्टिव। मुझे भरोसा है कि तुम सब मिलकर उस चोर का पर्दाफाश जरूर करोगे। बहुत थक गया आज तो। अब केले खाकर मस्त आराम की नींद सोऊंगा। मेरी चादर कहाँ गई? अब क्या करूँ? अरे मेरे कड़े कहाँ गए? यही मेज पर तो रखे थे। जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या
तुम्हारा भी कुछ खोया है चुटकी? हाँ, मेरा बैग नहीं मिल रहा। लेकिन तुम्हें कैसे पता? मेरी चीजें भी गायब है। हमारी पेंसिल नहीं मिल रही। मेरा तीर और जग्गू की चादर भी गायब है। मैंने सिर्फ चोर को भागते हुए देखा था। हाँ? देखो और सीखो इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है। मिल गया, पहला सुराग मिल गया। उस रात को वो दूसरा को भी मिल गया। इस कालिया को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे ये सब क्लूज तो भीम की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो कालिया? ये देखो ऑरेंज कपड़ा, ये देखो वही बाल, और देखो वही पैरों के निशान। दोस्तों, मुझे पता है मैंने चोरी नहीं की है, पर कालिया सही कह रहा है। हमें उसकी बात माननी चाहिए। ये नहीं हो सकता। क्या? नहीं, चोरी का सामान। भीम और चोर, ये क्या हो रहा है? पकड़ो उसे। हाँ? दोस्तों, मैं चोर नहीं हूँ। निकल जाओ इस गांव से। निकल जाओ। मुझे लगता है कि मुझे ढोलकपुर छोड़कर चले जाना चाहिए। हाँ हाँ, भागो यहाँ से, दूर जाओ, बिल्कुल वापस मत आना। मैं चोर नहीं हूँ। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो चोरी नहीं की। और वो बूढ़ी औरत, मुझे ऐसा लगता है मैं उसे पहले देख चुका हूँ। हाँ, नहीं! लड़के, तुम अकेले। भीम नहीं आया, शायद उसने हार मान ली। मुझसे बेहतर कोई नहीं, वो ये बात जानता है। अच्छा जी, तुम इतने परफेक्ट हो तो ये बोल के बताओ जी, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा। ये तो बहुत आसान है। जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा। मुझसे बेहतर कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है जी, अब मुझे यह बताओ, समझ के समझ को समझो, समझ के समझ को समझना ही समझ है। तो समझ को समझ कर भी ना समझे वो। समझ के जो समझा नहीं समझा, क्या समझा। एक क्या कहते हैं उसे? वो है एक नासमझ। बहुत अच्छे बुद्धू स्वामी। बहुत थैंक यू जी, मेरा दुनिया को बचाने का सपना पूरा हुआ। अब मैं चलता हूँ, तुम सब से मिलके अच्छा लगा। बाय बाय दोस्तों। अरे बुद्धू स्वामी रुको तो। बुद्धू स्वामी जैसा वाकई कोई नहीं है। सुनो, क्या ये तुम्हारी बॉल है?
हमारी बॉल ढूंढने के लिए शुक्रिया प्यारी बच्ची। तुम्हें ढोलकपुर में पहले कभी नहीं देखा। मैं पास के ही गांव में रहती हूँ। यहाँ मैं अपनी चाचा से मिलने आई हूँ, लेकिन यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है। हम बनेंगे तुम्हारे दोस्त। आओ हमारे साथ खेलो। पिकी बू, पिकी बान, कालिया को मिलेंगे हाथी के कान। जग्गू का होगा कछुए का कवर। घोड़े के पूंछ, चिड़िया के होंगे बिल्ली के पंजे। बचाओ, मैं दानव बन गया हूँ। अरे कोई मेरी उठने में मदद करो। अच्छा खासा बंदर था मैं, मुझे कछुआ बनाने की क्या जरूरत थी। चुटकी, तुम्हारे पंजों के नाखून मुझे चुभ रहे हैं। पीछे हटो, पीछे। माफ करना जग्गू। वाह पशु का परी, तुमने तो कमाल कर दिया। शेरासुर, भीम और बच्चों को करते फुर। अब मैं भी एक बहादुरी का काम करना चाहती हूँ। बुरी परी मेरी मौसी है। उन्होंने मुझे यहाँ तुम सबको परेशान करने के लिए भेजा था। तुमने जो किया वो गलत था, पर अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम सब तुम्हारे दोस्त बनकर बहुत खुश हैं। लेकिन हमें बुरी परी को मजा चखाना ही होगा भीम। उसकी कोई जरूरत नहीं। पशुका को हमारा दोस्त बनते देखना ही बुरी परी की सजा के लिए काफी है। मैं गाड़ी से खेलूंगा। और गुड़िया इस बार मेरी, समझे कालिया? क्या मैं वो दुपट्टा मचलता हुआ खिलौना ले सकता हूँ? रुको कालिया। और जंपिंग झपाक भी चपटा हो गया। ओह कालिया, ये तुमने क्या किया? झपाक हिल रहा है भीम। वो जेली का बना है, हिलेगा ही। नहीं, मतलब जिंदा हो गया है। हाय भीम, चुटकी, कालिया। ये तो वाकई में जिंदा है। हमारे नाम भी जानता है। मेरा पसंदीदा हुला हुप बेल्ट अलमारी के ऊपर से गिरते वक्त टूट गया होगा। तुम दोनों बिल्कुल फिक्र मत करो। हुला हुप को खिलौने वाले के पास ले चलते हैं, वो झटपट जोड़ देगा।
तुम्हें कहा था ना मुंह बंद रखना। अरे वाह, जीता जागता खिलौना। अगर ये मेरा हो जाए तो मैं लाखों रुपए में तैरूंगा, सोने के पलंग पे सोऊंगा। गली पर फिसलेगी टोली। मेरा जंपिंग झपाट बोल रहा है और ये कौन उसे लेकर भाग रहा है? मौसी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी उसे ले आता हूँ। किसी को नहीं छोड़ूंगा। हमेशा तुम मेरे साथ खेलती थी, अब आखिरकार मैं तुम्हारे साथ खेल पा रहा हूँ टुनटुन। और तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं कि ये चमत्कार हुआ कैसे? मैंने झपाक को जिंदा किया मौसी, सारा मेरा ही किया धरा है। कर लिया। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो। अपने जन्मदिन पे लड्डू ज्यादा खा लिए क्या? लड्डू। कालिया, जन्मदिन मुबारक हो। शुक्रिया। मेरे जन्मदिन पर मैं एक जबरदस्त जश्न मना रहा हूँ। तुम सब आ सकते हो। अरे वाह, चलो अभी चलते हैं। चलो। अरे अभी नहीं, ठीक 4 बजे गांव के खाली खलियान में आ जाना। अब तुम्हारा जश्न बनेगा मेरे लिए भीम को हराने का जरिया। काफी आम मिल गए, अब हम अच्छा आम पन्ना बना पाएंगे। बड़ी अजीब बोतल है, इसके अंदर ये चमक कैसी? मुझे उस बोतल से बाहर निकालने के लिए जिन शुक्रिया, लेकिन अब हो क्या? हम इंसान हैं। हाँ, इंसान? मैं इंसानों की दुनिया में हूँ। हम जिन सिर्फ बड़े होने के बाद इंसानों की दुनिया में आ सकते हैं, पर मैं जिनागरी की पहली जिन बच्ची हूँ जो यहाँ आ गई। जिन, वैसे तुम अपनी दुनिया से यहाँ इंसानों की दुनिया में कैसे आई? अरे वो क्या है? ये बैल है। ये बैल गाड़ी चलाने में हमारी मदद करते हैं। गाड़ी? चलो इसे चलाते हैं। हट जाओ जिन, वो बैल तुम पर हमला कर रहा है। लकड़ी पे बर्फ। जल्दी चलो दोस्तों, उस इंसान के पास हरे गुब्बारे हैं, मुझे चाहिए। अरे जिन कहाँ गई? जिन। चोर, रुक जाओ लड़की, मेरा तरबूज वापस करो। रुको।
जिनजिन, तुम हमारी दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती। जिनजिन को किसी शांत जगह पर ले जाते हैं। यहाँ बाजार में उसका ध्यान भटकता रहेगा। ये बहुत शांत जगह है। चलो खेलते हैं। मैं सबसे पहले पहुँचूंगी। लगता है ये तरीका काम कर जाएगा। ये हमें घर का रास्ता दिखा ही देगी। जिनजिन एक हिरन के बच्चे का पीछा कर रही है। वो रास्ता खाई की तरफ जाता है। जिनजिन खतरे में है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो हमें मिलने जरूर आना। मुझे तुम सबकी बहुत याद आएगी। ये लड्डू की पोटली रख लो। जब भी हमारी याद आए एक लड्डू खा लेना। आप सबका जिन शुक्रिया। फिर मिलेंगे। तुम हमें बहुत याद आओगी जिनजिन। अरे इंदु, ये कपड़े तो तुम जन्मदिन पर पहनने वाली थी ना? पिताजी, मेरा जन्मदिन तो फरवरी में है और मौसी ने मेरे कहने पर हम बच्चों के लिए खास दावत रखी है। वाह, फिर तो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे बाय हो। पिताजी। आज की दावत में बड़ा मजा आएगा। ओए 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 कालिया, तुम लड्डू खाने आए हो या बनाने? ये मेरी खास दावत वाली पोशाक है जग्गू। चलो, राजकुमारी भी तैयार होकर आ गई। मैं तो तुमसे लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ भीम। राजकुमारी जी, आपको तो पता है लड्डू मुकाबले में भीम से कोई नहीं लड़ सकता। लगता है हैट की वजह से तुम्हें ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। मैंने लड़ने नहीं, मिलने कहा। ओफो, सॉरी राजू, मैं तो तुम्हारी प्यारी हैट देख रही थी। कोई बात नहीं राजकुमारी जी। ओए ओए, दोस्तों, मौसी के लड्डू खाकर सब ठीक हो जाएगा। सब। हाँ। अच्छे काम में देरी कैसी? चलो चले अंदर। उस्ताद, आपको लड्डू का बड़ा सा केक चाहिए था, लेकिन हमें लड्डू नहीं मिला, इसलिए हमने ये एक रोटी और शहद का अनोखा केक तैयार किया। अब किसी चमत्कार से ही मेरा बढ़िया जश्न हो सकता है। कालिया ने तो कहा था इसी जगह पर जश्न होगा, पर यहाँ तो ना जश्न है ना ही कालिया। मेरे इस जश्न में जश्न सुर हो। कालिया, तुमने अपने जश्न में एक असुर को क्यों बुलाया? मैंने नहीं बुलाया इसे। ये असुर मेरा जन्मदिन खराब कर रहा है। इसे मैं रोकूंगा। ये असुर कहाँ से आया? कालिया, जरा मुझे वो सूची तो दिखाओ। शायद इसमें जश्नासुर को रोकने का कोई तरीका हो।
लगता है ये किसी की चाल है और उसने इस सूची का ये हिस्सा फाड़कर फेंक दिया है ताकि हम इस जश्नासुर को रोक ना पाएं। हमारे दोस्त कालिया के जन्मदिन के जश्न में तुम्हारा स्वागत है जश्नासुर। भीम ने जश्नासुर को रोकने का तरीका पता लगा ही लिया। कालिया के जन्मदिन पर तुम्हें थोड़ा तो नाचना ही पड़ेगा बुरी परी। इस मजेदार जश्न में बुलाने के लिए शुक्रिया बच्चों। अब मुझे वापस घर जाना है। मेरी तरफ से ये छोटा तोहफा कैसा लगा तुम्हें? वो भीम, मैं बोल रहा था कि मेरे जन्मदिन का जश्न अच्छा गया और तुम नहीं होते तो भी अच्छा जाता। शतरंज का ऐसा खेल जिसमें सामने वाले को 3 चाल में हराने वाला जीतेगा और सामने वाले को अपनी सबसे प्यारी चीज देनी होगी। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। शय और माँ उस्ताद, अब दे दो अपनी प्यारी चीज मेरे हाथ। अलविदा मेरे सबसे प्यारे तावीज, हमारा साथ बस इतना ही था। ओह कालिया, इतनी आसानी से हार गए। अब मैं जाऊंगी। घोटाला। घोटाला शय और मात। ये मेरे दोस्तों की तस्वीर है। मेरे पास इससे प्यारा कुछ नहीं। जी हाँ, आज तो हम जीत के रहेंगे। ढोलकपुर वासियों, 3 तिगाड़ा खेल में आपके पुराने राजा इंद्र वर्मा की हार होने के कारण आपके नए महाराज हैं ताला घोटाला, और आज से ढोलकपुर की हर चीज पर उनका हक होगा। ताला घोटाला और महाराज इंद्रवर्मा कहाँ है? अब वो महाराज ताला घोटाला के बंदी बन चुके हैं। घोटाला। घोटाला शह और मौत। पेंटर बाबू। क्या इस ढोलकपुर में कोई भी नहीं जो मुझे मात दे सके? ढोलकपुर का पता नहीं, पर हम जरूर मात दे सकते हैं। घोटाला, आओ एक बाजी खेले। क्यों? 3 तिगाड़ा खेल बिगाड़ा। शह और मात ताला। गड़बड़ हो गई घोटाला। ताला को चित कर डाला। पधारिए महाराज। शुक्रिया भीम, तुम्हारी बहादुरी और शक्ति के कारनामे किसी जादू से कम नहीं। असली बहादुरी तो मेरे दोस्तों ने दिखाई।
क्यों दोस्तों?